मैं गुड्डू जायसवाल, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव बिल्कुल सर पर है। ऐसे में मुद्दे की बात जनता के साथ से बातचीत करने के लिए हमारे बीच सिनौली नगर पंचायत के युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के श्री संजू जायसवाल जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि सिनौली नगर पंचायत में मुद्दे की बात पर उनकी क्या राय है। सिनौली नगर पंचायत में इस समय जो टिकट के लेकर दावेदारी चल रही है उन पे उनका क्या कहना है, किस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। इंडो नेपाल न्यूज टीम की तरफ से मैं अपने युवा साथी संजू जायसवाल जी का मुद्दे की बात धन्यवाद। मैं चाहूंगा संजू जायसवाल जी से कि हमारे दर्शकों को अपने संबंध में दो शब्द बताएं। मैं संजीव जायसवाल, जायसवाल समाज का अध्यक्ष सिनौली और भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्य समिति सदस्य। आज आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया इंडो नेपाल न्यूज़ की तरफ से, इसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके कैमरामैन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। संजू जायसवाल, जैसा कि चुनाव सर पर है और एक चर्चा जोर से उस पर चल रही है टिकट की बंटवारे को लेकर, टिकट को लेकर इस समय भारतीय जनता पार्टी में करीब आधा दर्जन से अधिक प्रत्याशी चेहरा दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप किस प्रत्याशी को पसंद करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आज हमारे प्रदेश में, देश में और हमारे ज़िले में और हमारे विधानसभा में स्थापित है। तो ये जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में जो भी टिकट मांगेगा पहले वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगना चाहेगा, क्योंकि ये एक मजबूत पार्टी है और यहाँ मांग रहे हैं तो कुछ तो अवसरवादी भी हैं उसमें, और उनको लगा भी दिया गया है इस क्षेत्र में कि वो लोग इस तरह बस लोगों को डाइवर्ट करें, डिस्टर्ब करें। तो टिकट किसे मिलना चाहिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? टिकट मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी कार्यकर्ता को किसी के ऊपर भी हाथ रख दे और निश्चित रूप से वो जीत उसे दिलाया जाएगा। एक चर्चा है कि आप भी टिकट के दावेदारी में खड़े हैं, टिकट की लाइन में खड़े हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और कई वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवा कर रहा हूँ और मैं करता भी रहूँगा। और मैं देखिए, अगर हक तो कार्यकर्ता का ही बनता है और कार्यकर्ता के रूप में मैं बहुत यहाँ पे अपने हर कार्यभार को संभाला इस क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा या बड़ा सा कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहता हूँ, चाहे यहाँ हो, ज़िले पे हो, चाहे इस क्षेत्र में कहीं भी हमारे शीर्ष नेतृत्व कहीं भी आते हैं, हम लोग यहाँ से जानने का काम किया जाता है। उनके जो प्रोग्राम होते हैं उसको और बढ़िया बनाने का काम किया जाता है। सिनौली नगर पंचायत में आप लोग लगातार चल रहे हैं, आप भी जनसंपर्क कर रहे हैं जनता के बीच में। आपको इस नगर पंचायत में किस तरह की समस्या सबसे अधिक देखने को मिल रही है? देखिए, इस नगर पंचायत में देखिए, यहाँ मैं पढ़ाई लिखाई, मेरी शिक्षा दीक्षा सारी सिनौली से ही हुई है। तो यहाँ पे एक ये हाईवे छोड़ दिया जाए तो यहाँ क्षेत्र में कुछ विकास का नाम पे कुछ हुआ ही नहीं है। जो विकास हुए भी हैं वो 2-4-6 महीने में वो रद्द हो चुके हैं। इस क्षेत्र में विकास यहाँ पे जैसे शिक्षा का स्तर देखिए एकदम बहुत गिरा हुआ है। यहाँ पे पानी का जो सप्लाई होता है बार बार आए दिन वो बिगड़ता रहता है, लोगों को आए दिन समस्या आती रहती है। मैं कभी जेई को फ़ोन करता हूँ, कभी किसको फ़ोन करना पड़ता है उसके लिए। तो ये समस्या हमेशा बनी रहती है, इसका निदान जल्द नहीं होता। देखिए, कोई भी काम, चाहे हमारा बिजनेस हो या राजनीतिक हो, जब तक आप कुर्सी पर बैठेंगे नहीं तो निश्चित रूप से आपको उस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं होगी, क्या दिक्कत, क्या समस्या है। तो जब आप कुर्सी पे अपने आप को 10 घंटे ड्यूटी देंगे, 8 घंटे ड्यूटी देंगे, तो आपको क्षेत्र में पता चलेगा कि आज यहाँ क्या समस्या है, लोगों को क्या समस्या है। तो इसके लिए बैठना बहुत ज़रूरी है। सपोज करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको आप पर विश्वास जता दिया और आपको टिकट दे दिया और आप चेयरमैन बन गए, तो सबसे पहले इस नगर की पहली प्राथमिकता विकास की क्या होगी? देखिए, सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया तो निश्चित रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में सिनौली नगर पंचायत की सीट उनके जीत में हासिल कराऊंगा। और मेरा प्रथम विकास यहाँ पे सबसे पहला शिक्षा का स्तर बढ़ाने का कार्य होगा, क्योंकि शिक्षा से ही हमारा भारत डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ेगा, आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसे शिक्षा ही मेन चीज़ है। और जो खेल कूद स्वास्थ्य के बारे में भी उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो समस्या है अपने मेडिकल के भी उस टाइप के भी, भाई किसी को फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें नौतनवा या गोरखपुर का रुख देखना पड़ता है। तो इस टाइप की जो भी बहुत सारी समस्या है, नाली भी हो गई, सड़क भी हो गई, ये सब और भी समस्याएं हैं ही साथ में। तो पहली प्राथमिकता आपकी होगी क्या? शिक्षा पे होगी। शिक्षा पे आपकी पहली प्राथमिकता? जी बिल्कुल। इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए आप क्या करेंगे? नौजवानों के लिए मैं खेलकूद का यहाँ पे जो आज देखिए हमारे यहाँ क्षेत्र में स्टेडियम बना भी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया।
लेकिन उस वहाँ पे वो संसाधन ही नहीं दिया कि वहाँ तक बच्चे पहुँचें। तो देखिए, किसी चीज़ को बना देना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती, उसे सही दिशा में ले जाना भी पड़ता है। तो उसे जो कार्य करें उसको अच्छे ढंग से किया जाए और उसको सही दिशा में ले जाया जाए, सही जगह पे बनाया जाए ताकि उसका यूज़ हो चुके। सिर्फ सरकार से पैसे, अनावश्यक पैसा उनका बर्बाद करे, ये कोई मतलब नहीं होता है शीर्ष नेतृत्व का, जो भी कुर्सी पे बैठता है। भारत सोनौली नगर पंचायत भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। सोनौली के व्यापार को बढ़ावा की दिशा में आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, सोनौली हमारा बॉर्डर क्षेत्र, हमारा यहाँ सोनौली जो जितना भी यहाँ पे व्यापार संबंधित सब हमारे उस नेपाल से संबंधित हैं। तो हमारा नेपाल में भी संबंध अच्छा है, हमारे नेपाल में भी राजनीतिक पकड़ है। तो उनसे हमारी कुछ जो भी हमारे सुख दुख होता है हमारे व्यापारियों के लिए भी, और मैं उनकी समस्याओं का निदान यहाँ से करता रहता हूँ। आप जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? मैं सोनौली नगर पंचायत की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और मुझे यहाँ का चेयरमैन मैं बनने के प्रत्याशी बनाती है, तो आप लोग कृपया करके अपनी पूरा मदद कीजिए मुझे। और निश्चित रूप से जिस तरह मैं जीवन भर सेवा करते आया हूँ, आने वाला अपना पूरा जीवन मैं आपके लिए निछावर कर दूँगा और इस क्षेत्र की तरक्की के लिए मैं ईंट से चोटी लगा दूंगा। अपनी जितनी भी मेरी क्षमता होगी उससे कहीं काम ज़्यादा करने का काम करूंगा। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे युवा नेता सन्नी जायसवाल जी। इन्होंने बताया कि किन प्रत्याशियों को टिकट मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए, इस पर भी उन्होंने चर्चा किया। नगर के विकास के मुद्दों में भी चर्चा किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार इंडो नेपाल न्यूज़ टीम की तरफ से सन्नी जायसवाल का स्वागत करते हुए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।